तैलं नित्यै नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे पानीपत के शुगर मिल के सामने परशुराम धर्मशाला के अंदर, और जहां पर भगवान परशुराम जन्म उत्सव जो है ब्राह्मण समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज के तमाम आला नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है या समाज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नवीन जैन जी पहुंचे हुए हैं, कुलदीप शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अजय शर्मा है, प्रधान राम रतन शर्मा है, यहाँ पर कर्ण सिंह पसीना भी यहाँ पर हैं, और अन्य समाजों के तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुरु परशुराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो देख सकते हैं तमाम समाज के जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सबको पगड़ी पहना करके फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सत्कार किया जा रहा है। और नवीन जैन भी यहाँ पर मौजूद है, कुलदीप शर्मा भी मौजूद है, तमाम अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें, जैसा कि कल राम रतन शर्मा जी ने मैसेज दिया था कि यहाँ प्रत्येक समाज के लोग जो हैं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुँच करके सेवा करने का एक मौका अवश्य दे। आप पहले समझे और फिर विश्वास करें। आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो कुछ लोग मुझे जानते चरणों में नमस्कार करके शपथ खाता हूँ कि मैं समाज के उत्थान के लिए है लोकसभा करनाल से। जय गुरु परशुराम जी, सभी ब्राह्मणों की जय। भाई सभी वक्ताओं से और सभी साथियों से अपील है, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। देख सकते हैं एक के बाद एक तमाम ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज के जो लोग हैं यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और भाई राम रतन शर्मा के द्वारा तमाम लोगों का सभी वक्ताओं से ये बात है, पगड़ी और पटका पहना कर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो शर्मा जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और जोशीले नेता भी हैं, और समाज में भारत माता की जो है लगातार दर्ज कर। आज बड़ा खुशी का पल है। हमारे आराध्य देव, इस दुनिया को अत्याचारों से मुक्त करने वाले भगवान परशुराम जी का आज जन्म उत्सव धूमधाम से भगवान परशुराम धर्मशाला में मनाया जा रहा है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, बच्चे, माताएं, बहनों के साथ साथ अपने ब्राह्मण समाज के शेर, हर मुद्दे पे अपनी आवाज उठाने वाले बड़े भाई नवीन जैन जी भी पहुंचे हैं। हमारे साथ बाबूजी स्पीकर साहब कुलदीप शर्मा जी भी बेहद समय से चोटिल होने के बावजूद पहुंचे हैं। एक बार मेरा अनुरोध, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे हम लोग। साथियों, मैंने जहां तक पढ़ा है, शुरू से ही ऋग्वेद में यह लिखा गया था कि ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के मुख से निकला है। विष्णु पुराण ये लिखता है कि राजा सबका स्वामी है, लेकिन ब्राह्मण का नहीं है। आज तक हम देखेंगे पूरे प्राचीन भारत में 2500 साल तक ब्राह्मणों का अपना राज रहा है, सेवा का मौका मिला है। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं पूरी मेडिवल हिस्ट्री में जब भी मुस्लिम आक्रमण हुए थे तो सिंध में ताहिर ब्राह्मण राजा था। 350 साल तक मुस्लिमों को बॉर्डर पर रोक कर रखा था, इंडिया माने नहीं दिया था। उसके बाद आधुनिक भारत में भी हम देखते हैं अनेकों वीर अपने हुए हैं, हर समाज से जिन्होंने देश की सेवा की है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हैं, चाहे वो जाट समुदाय से हैं, चाहे वो अन्य समुदायों से हैं। सभी लोगों ने इस देश को यहां तक पहुंचाया है। हमारे तो अनुरोध है कि सारे लोग मिलके जो भाईचारा हरियाणा में खराब हो रहा है, एक बार उसको बदल के असली हरियाणा जो था, जो भाई भाई के लिए मरता था, चाचा ताऊ के लिए मरता था, एक दूसरे के लिए जीता था, वैसा हरियाणा हम लोग बना कर दिखाने के बाद हम लोग बहुत बड़ी शक्ति है। जरूरत है अपनी शक्तियों को पहचानने की। आज पूरे हरियाणा की निगाहें आपकी तरफ है कि आप क्या निर्णय लेंगे, और आपके निर्णय से ना सिर्फ देश की राजनीति प्रभावित होगी, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित होगी। यहाँ सारे समाज के लोग हैं, सारे लोग बराबर हैं। मैं तो आप जोड़ के सबसे ये अनुरोध करता हूं कि सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, सारे भाई मिल जाओ
दल में है, चाहे कोई किसी समुदाय में है, अपना सबसे पहला फर्ज अपना भाईचारा बढ़ाकर रखना, उसके बाद राजनीति का नंबर आता है। अपने पड़ोस में कोई बड़ी मुसीबत में है तो उसका सहयोग करना है। अपना अगर कोई भाई दुखी है तो उसकी यहाँ लगवा दो साइड में। अगर हम किसी पद पर कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना जो पद हमारे पास नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सारे भाई संघर्ष करेंगे, जो भाई संघर्ष में साथ है उसका साथ देना है, उसको बढ़ा चढ़ा के आगे लेके जाना है। चूंकि मंच सामाजिक है तो राजनीति में बहुत कुछ तो बोलने का नहीं बोलूंगा मैं, किसी दिन राजनीति मंच से बात करें यहाँ पर दोबारा। आप सारे लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी वक्ताओं से सिर्फ एक मिनट अपील है। सोमदत्त शर्मा जी हमारे सीनियर, सोमदत्त शर्मा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानंदं माधवं। परम सम्मानित मंच एवं मेरे समक्ष उपस्थित महानुभावों, आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है कि हम इस पावन पवित्र धरा पर भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं पौराणिक साहित्य के अनुसार सिर्फ 2-4 बातें भगवान परशुराम जी के बारे में बताऊंगा। जिस समय भगवान परशुराम जी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के पहले पैर में राम नाम के पैदा हुए। ये पौराणिक साहित्य है और इनका नाम इनके परदादा भृगु ऋषि ने जो है वो राम रखा था। और इनका जो उस दिन युग का आरंभ हुआ, जिस दिन इनका जन्म हुआ, त्रेता युग का आरंभ हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया को एक युगारंभ तिथि कहते हैं और आख्याति स्वतः सिद्ध नक्षत्र है। जब ये पैदा हुए उस समय इनकी कुंडली में 6 ग्रह जो है उच्च के थे और राहु मिथुन राशि में था। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि त्रिभिर उच्च भवेत राजा त्रिभिर नीच भवेत दास, कि जिसकी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो जाए वो राजा बनता है और जिसकी कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो जाए वो दास बनता है। तो इनकी कुंडली में तो 6 थे, ये राजाओं के राजा महाराजा हुए, जिनकी जयकार आज भी तो हमारे समस्त युगों के अंदर गाई जा रही है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनकी माता, इससे इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में प्राप्त की। ऐसी शिक्षा माता ने दी जो कि पशु पक्षियों से इनके अंदर ऐसी शक्ति थी जो कि पशु पक्षियों से भी बात करते थे। वनहरे पशु इनके मित्र थे, जो कि जिस भी जानवर को हाथ से स्पर्श करते थे वो इनका मित्र बन जाता था। इनके विषय में आपको जैसे बहुत अधिक पता है कि ये बहुत ही महाशक्तिशाली हुए। भगवान ऋषि, इनके दादा ऋषि के आश्रम में और विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। वहां से सारंग नाम का वैष्णव धनुष प्राप्त हुआ और कश्यप ऋषि के आशीर्वाद से इन वैष्णव मंत्र अबोध प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु ने इन्होंने सुदर्शन चक्र दिया, जो कि और उन्होंने इनको भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि राम अवतार के बाद तेजो हरण के उपरांत आप भूलोक में जाओ और तपस्या करो। आज भी भगवान परशुराम जी मध्य प्रदेश के अंदर महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कल के अवतार की, कि कल के अवतार होगा और मैं उनको शस्त्र विद्या दूंगा और शस्त्र में निपुण करूंगा ताकि आतताइयों का निधन कर सके। इसलिए कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कल के अवतार लेंगे भगवान परशुराम जी, उसको शस्त्र विद्या देंगे और समस्त दुष्टों का विनाश करेंगे। पुनर्जो धरा पर एक नया शासन का प्रारंभ होगा। ज्यादा मैं बोलते हुए अपने शब्दों को, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा है सभी वक्ताओं से तो काफी धूप है, बाहर गर्मी है, ईद है, तो ज्यादा समय न लेके 2-2 मिनट फिर हमारे चीफ गेस्टों को भी जाना है। कर्ण पसीना जी गुर्जर समाज से हैं, मैं उनको इन्वाइट करूंगा। गुर्जर समाज के प्रधान है कर्ण पसीना जी, वो आए और परशुराम के बारे में 2 संदेश दें। परशुराम भगवान
परशुराम भगवान की। और सबसे पहले मेरे से पहले वक्ताओं ने भी और जो बोलेंगे वे भी आज इतनी खुशी का दिन है जो परशुराम भगवान की ये जयंती के रूप में आज हमारा पूरा समाज 36 बिरादरी भाई राम रतन जी के सहयोग से तो इस परशुराम धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें और हमारी सब आने बच्ची को तो सम्मानित करने का कार्य कर रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं तो ये कहूँगा आप जितने भी भाइयों ने यहाँ पर बोला है भगवान परशुराम जी के बारे में, भगवान परशुराम जी के बारे में तो सभी जानते हैं क्योंकि विष्णु के जो 10 अवतार थे उनमें से भगवान परशुराम जी एक थे। इससे आगे तो शायद बोलने की कोई बात ही नहीं रहती। और हमारे क्योंकि 2-2 मिनट का समय है, भाई भी मेरे को स्पीकर लेने की सोच रहा है। मैं तो ये कहूँगा हमारे बीच में बैठे हमारे पूर्व में स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा जी जो कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। मैं ये कहता हूँ शायद हरियाणा के अंदर इतना बड़ा परिवार जो हमारे बाबूजी चौधरी चिरंजीलाल पंडित चिरंजीलाल जी 4 बार करनाल से लोकसभा के MP रहे और हमारे स्पीकर साहब ने जो अपनी 5 साल पिछले 10 सालों में जो सेवा हरियाणा की करी है 36 बिरादरी के लोगों को मान सम्मान किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे युवा साथी नवीन जैन जी जो कि चाहे समाज की बात हो या 36 बिरादरी के किसी कमजोर वर्ग की आवाज उठाने के लिए हरियाणा के अंदर शायद जितने जोर शोर से नवीन जैन जी को भी मैं सलाम करता हूँ। ये गरीब आदमी के लिए हमेशा प्यार रखते हैं। और माणिक की इस कार्यकारिणी के लिए जो भाई राम रतन जी प्रधान है इन्होंने जो बना रखी है और जो 36 बिरादरी के प्रधान नहीं मैं कहूँगा सभी आम आदमी का जो मान सम्मान किया है इसके लिए भी मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद पशुना जी। अब हमारे बीच में युवा जिला प्रधान है सुनील शर्मा जी, सिर्फ 1 मिनट वो अपना वेलकम करेंगे। सुनील शर्मा युवा अध्यक्ष। भगवान परशुराम की जोर सा लगा करो खाने का देख जी का भूख लगे। भगवान परशुराम की आदर में मान सम्मान के योग हमारे स्पीकर साहब कुलदीप शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे नवीन जैन जी, हमारे प्रधान हरि प्रकाश जी, हमारे भाई त्रिलोक शर्मा जी, आदरणीय हमारे भाई प्रधान जिला रतन शर्मा जी, अजय डॉक्टर जी, नारायण जी और हमारे बीच में कर्ण सिंह पेशना जी, सभी हमारे ब्राह्मण समाज के यहाँ पहुंचे हुए मेरे पिता समाज बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप लोगों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ। जो आज के दिन भाई राम रतन शर्मा ने 36 बिरादरी को लेकर भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाने का कार्य किया है, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो ये पहल नहीं एक भगवान सभी समाज के 36 बिरादरी के अवगत हुए हैं और सारे साथी आज बड़ी खुशी का दिन है तो सारे भाई साथ में मिलकर इसको मना रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान परशुराम की। धन्यवाद सुनील शर्मा जी। ऐसा है स्पीकर साहब का थोड़ा बीवी शेड्यूलर पैर में दर्द है तो इसलिए 1 मिनट सभी वक्ताओं को त्रिलोक शर्मा जी एक बार समालका से आए हों वो 2 मिनट त्रिलोक शर्मा। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी का मैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे बड़े भाई सर्व ब्राह्मण सभा के जिला प्रधान राम रतन शर्मा जी ने बहुत ही बड़ा आज 36 बिरादरी का जो भगवान परशुराम सम्मेलन करके दिखाया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है क्योंकि भगवान परशुराम
किसी एक वर्ग के नहीं थे। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे और भगवान परशुराम ने दुष्ट अत्याचारी राजाओं से इस धरती को 21 बार खाली किया और हर वंचित वर्ग को उनका हक दिलाया, क्योंकि भगवान परशुराम अधर्म के विरुद्ध में धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, धर्म की जीत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत ही भाव है, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदात्मानं परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ती होती है, तब तब भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवान परशुराम ने त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, 2 मिनट का ही समय है, मैं पूरे आज भाई रामरतन शर्मा जी को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आज पानीपत में हुआ है, क्योंकि आज 36 बिरादरी के सभी भाइयों के प्रधान और सभी 36 बिरादरी यहाँ आयु है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चला है। ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी को साथ लेकर चला है और इस देश के लिए भी ब्राह्मण समाज ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। शुरू से पहले इस देश को आजाद करवाने के लिए पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, विपिन चंद्र पाल, गोपाल चंद्र गोखले, बाल गंगाधर तिलक, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ब्राह्मण हर बिरादरी को और देश के लिए भी मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो भी ज्यादा समय, बहुत समय की कमी है और मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का एक बार दोबारा जयकारा लगाए, बोलो भगवान परशुराम की, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौन पे उठाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। धन्यवाद त्रिलोक जी। नवीन जैन जी की तो थोड़ी तबीयत डाउन है, वो पहले आना चाहते हैं। नवीन जैन जी हमारे बीच में रोहतक क्षेत्र में पूरी टीम को लेके आए हैं। भाई नवीन जैन। राम राम जी सारा ने राम राम ले लो। एक बार घड़ियों बार होली देख, मैंने 15-20 दिन हो गया हाँ डे मेरे लाग रिया लू, तबीयत खराब थी, लेकिन नाना पड़ा राम रतन भाई रह गई, खड़े हो जाओगे तुम्हें सारे। लंबा थोड़ा भाषण तो मैं देता नहीं हूं, ये दोनों हाथ ऊपर नारे ला लो, हालो एक तो मुट्ठी बंद कर लो। अरे मैं बीमार हो भाई, इतना हंग हला रहा, तनु सोच लियो पूरा हंग हला गए, नारा लाना है पूरे शंकर ललकारा थोड़ा लंबा होना चाहिए, कम खाली पानी पता लगे इतने यूं धो रहे आगे तक योद्धा की तरह बोलना है। बोले शंकर भगवान की, भगवान परशुराम की, गौ माता की, लक्ष्मी चंद की। अरे बोलिए अपनी बोलती बोलने के बाद देखो जी, सारी कार्यकारिणी का, प्रधान जी का, रामरतन जी का धन्यवाद मेरे को बुलाया, और एक आप लोगों को न्योता भी, न्योता 19 तारीख का बराबर का सारा न पहुंचना है। पानीपत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोग जो फरसे ठाक लेके थे ना, पूरे फरसे लेके गए थे, वह जमीन जो आप लोगों ने दिलवाई है वो सब की मैं 36 बिरादरी के भाईचारे के दम पर, फरसे के दम पर दिलवाई है। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और सारी कार्यकारिणी आई हुई है। मैं तो जी एक बात कहना चाहूंगा, बस वो फरसा की दवाई ले रहा
बिना परीक्षा के भगवान परशुराम जयंती का तो मतलब ना बनता ना भाई। हाँ यो जो प्रस्था है ना, यो भगवान परशुराम का भोलेनाथ ने दिया था। और जितनी अन्याय वो है, जो प्रस्था ठान की जिसमें हिम्मत है ना, वही असली भगवान परशुराम के चेले हैं। मैं पहली बात है, देखो मान सम्मान और स्वाभिमान का बड़ा कोई नहीं सोता होता। दुनिया रोज मरा है, हमने भी मरना है, सबने भी मरना, सबने। लेकिन जो शान स्वाभिमान से जीने में है ना, वह धरती में किसी चीज में नहीं है। चाहे कोई क्यों ना ले बढ़ रहा हो, MP मंत्री मुख्यमंत्री कोई कुछ भी हो जाए। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, मन ने देखना सीखा है, भोलेनाथ ने, परशुराम भगवान ने नुंगा रखी है। अब धरती में किस्सा से डरना नहीं है बेटा। और किसी के साथ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उड़े बेशक इस पर से न ठा लिए, किसी गरीब के लिए, किसी कमजोर के लिए, तो गलत बात तो नहीं कहूं ना जी मैं यार। ठाना चाहिए नहीं ठाना चाहिए, उनका हमारे का बताऊंगा। मंदे बोले अरे अन्याय के खिलाफ प्रसाद ठाना चाहिए कि नहीं? तैयार हो मैं फिर पक्की बात है। ये कई खड़े थे बुद्धिजीवी है जो क्या कर रहा, ये नए नए बालक इस परसे ठाव है। मेरे तेज बोला अब जाएंगे इतने गलत बात ला दिए। मैं बोला तुमने लोगों ने पढ़ा गए, गरीब ब्राह्मण, एक सुदामा, कभी परशुराम भगवान पढ़ाया तुमने? तो भाई गरीब सुदामा नहीं पढ़ लो, मैं नाटका हो ना। लेकिन जिसका दोस्त कृष्ण भगवान हो के गरीब होना है। और भगवान परशुराम सबके हैं, न्याय के देवता हैं। वो किसी एक बरादरी या एक समाज के नहीं है भाई। मैं तो इतना ही कहूंगा, अपने बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने आके एकता में बलो है, सामूहिक दुश्मन हो। और भाई गणाला पर मैं बोल नहीं सकता, 2-3 दिन तक मैं मार भी सान रहा हूँ, पर आना पड़ा भाई राम रत्न भाई, क्योंकि पानीपत के बहुत लोगों का उड़े पहुंचे थे। अरे इनकी पहुंचोगे ना पहुंचोगे? 8 साल बताइयो दोनों। अरे झूठा देख भी मना ठाइयो, मंदिर में बैठे हो वे ठाइयो आते। और एक बात और हमने जो कह रखी है भाई, अब उस स्टेज पर नेताओं की नो एंट्री है, योद्धा पहुंचेंगे वहां पर उस स्टेज पर योद्धा। और मुख्यमंत्री होगा ना मुख्य अतिथि स्वयं भगवान परशुराम है, कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा वो। तो भाई सारे भाई पहुंचियो, कल बनते हैं अपने रिश्तेदारों में, यार दोस्तों सब न बुलाइयो। देसी घी का भंडारा है और आप लोगों का मान सम्मान करा जाएगा। क्योंकि युद्ध के टाइम में जो मारी गया था ना, ये 2 साल को लड़ाई लड़ी है। जो युद्ध के टाइम में गए थे भाई, उन सारे वाले का सारा ने पहुंचना है। और बोलते सोचते की जरूरत है नहीं, बेशक मत आइयो भाई। कोई बोलता हो ना, वो ना योगना लगती। वह धरती जो है वह बलिदान वाले योद्धाओं की हवा। उड़े जो आए थे ना फंसे ले गए, कोई चोर चुका हो कति मत आइयो। उड़े साफ सुथरे आदमी, सूचे आदमी वे आइयो। अंग्रेजी घोषणा कर रहे, चाहे उड़े 21 आदमी आओ, उस समय मना लेंगे हम तो अपनी जयंती। लेकिन प्योर करीम कहने की बात है ना, तो प्योर करीम का स्वागत है। 36 बरादरी के भाईचारे का स्वागत है। अब सब मिलकर मनाओगे। जय हिंद, जय भोलेनाथ। और एक चीज और कह दूं, पूरा प्रोग्राम सामाजिक है, कोई राजनीतिक नहीं है। आप आओगे बोला कि इकट्ठे करके मनाना बेच दिए बड़े ना, 36 बरादरी के आओगे उधर, हमने कोई राजनीति में लेना देना नहीं है। जब बात समाज की आती है
तो पहले समाज है, राजनीति बाद में होनी चाहिए भाई साहब। हाँ जी। तो करीब ने दूध पीने वाले बैठे सारे। हाँ कपिल ये देखिए जो बाल करवाए थे अपने आजकल बापू मर जाना छत्ती बाल करवाते हैं ना कांड मारना है लोग। अरे हजारों नौजवानों ने उड़े अपना मुंडन करवाया था। तो उन फरसादारिया 36 बिरादरी के भाईचारे का सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नवीन जैन जी। अब हमारे बीच में युवा साथी है सतीश शर्मा जागसी से 2 मिनट। सतीश शर्मा जागसी, क्योंकि टाइम का शेड्यूल बड़ा बिजी है, स्पीकर साहब को भी जाना है। स्पीकर साहब गांधी साहब देखें तो वो लास्ट में ही अपनी स्पीच दें। सतीश शर्मा जागसी। बोलो भाई भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। मेरी इस भाई ने जो बात बोली है मैंने उनको साझा कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी। अब हमारे बीच में हरिप्रकाश शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे ब्राह्मण सभा के, वो आए। हरिप्रकाश शर्मा जी 2 मिनट अपने विचार रखें। आने वाला नेता परम आदरणीय हमारे बड़े भाई और विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, नवीन जैन डालिया, और आज की इस परशुराम जी के जन्म उत्सव को मनाने वाले भाई राम रतन शर्मा और उनकी पूरी टीम, सभी सम्मानित मेरे समाज के शेरों, सबसे पहले तो मैं आप सबको भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर आप सबको बधाई देता हूं। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि इस जयंती को मनाने का फायदा तभी है भाई जब हम भगवान के रास्ते पर बताए उन पर चलें और उनके आदर्शों से कुछ शिक्षा ग्रहण करें। भगवान परशुराम जी त्याग और बलिदान की मूर्ति थे। 21 बार बताते हैं आत्याइयों से जो है इस पृथ्वी को विहीन किया, और वो सारी जमीन जो भाई उन्होंने उनको आत्याइयों से छीन करके सारे समाज में बांटी थी। सबसे बड़ा त्याग तो उनका ही। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, ये सब साथी कहते हैं और अच्छी बात है। वो सर्व समाज के थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं। सारे समाज की जो है वो भलाई की कामना करते हैं, अच्छे होने की कामना करते हैं। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। धन्यवाद। जय हिंद। परमवीर मांडी डॉक्टर है, वो भी आए हैं, उनका भी मान सम्मान करेंगे। परमवीर शर्मा मांडी। अब हमारे बीच में सुभाष शर्मा जी है प्रधान हरिनगर के, वो एक अपना निमंत्रण देना चाहेंगे 1 मिनट में। सुभाष शर्मा। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं सुभाष शर्मा प्रधान ब्राह्मण भगवान परशुराम धर्मशाला हरिनगर पानीपत से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जैसा कि एक भाई ने बताया, मान, स्वाभिमान और सम्मान, ये तीनों क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारे अंदर हैं।
हमें भगवान परशुराम को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वैसे सारे समाज ने बहुत सारी बातें बता दी है उनके बारे में, मैं आगे और इससे मतलब ज्यादा क्या बताऊं, मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। भाई राम रतन शर्मा ने जो ये पहल की है छत्तीस बरादरी के सभी भाइयों को इकट्ठा करके भगवान परशुराम जयंती मनाने का, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, हमें भगवान परशुराम धर्मशाला हरिनगर पानीपत में एक बहुत बढ़िया भव्य आयोजन जिसमें भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं और एक बहुत बढ़िया भंडारा भी है। हम सभी लोगों को यहाँ पे 23 तारीख को 10 बजे का प्रोग्राम है, सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ऐसा है हमारे बीच में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, उनको थोड़ा पैर में दर्द है, इसलिए उनको स्पीच हम पहले करा रहे हैं। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। हमारी पानीपत सभा के सम्मानित अध्यक्ष राम रतन जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और इस सभा में उपस्थित आदरणीय ग्रुप बंधुओं, मेरा परम सौभाग्य है कि आज परशुराम जयंती समारोह के माध्यम से मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं पानीपत की ब्राह्मण सभा, समस्त कार्यकारिणी और सब पुत्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया। मुझे एक परंपरा जो आज बहुत अच्छी लगी वो ये कि भगवान परशुराम जी की जयंती पर को हम सीमित नहीं कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जातियों से लोगों को, नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। ये भगवान परशुराम जी के सार्वभौमिक स्वरूप की सार्थकता को दिखा रहा है। हमें अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरे लोगों को बुलाकर। अजीब है देश में वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि मनाते हैं, रविदास जयंती रविदास जी मनाते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती, लेकिन ये महापुरुषों की जयंती सबको मिलकर मनानी चाहिए। ये तो भगवान के स्वरूप है। तो बड़ी अच्छी पहल है हमारे प्रधान राम रतन जी की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए राजनीति की कोई बात मैं नहीं करूँगा। वैसे तो राजनीतिक व्यक्ति से कहा जाएगा तो राजनीति की बात ना कर, तो ऐसी बात है जैसे बच्चे से खिलौना छीन लिया गया। लेकिन मंच की अपनी गरिमा रहती है, सभा की अपनी गरिमा रहती है और उसकी अनुपालना करना हम सबका कर्तव्य है। मैं मानता हूं धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति को धर्म का पालना जरूर करना है। और यही विश्वास के साथ आज आपके मध्य आया हूं। हम जब यहां मिलते हैं तो केवल मात्र भाषण प्रतियोगिताएं नहीं, यह मजो मिलन हमारे एकत्व और संगठन का प्रतीक होना चाहिए। आपने क्या खो दिया है और आपको क्या पाना चाहिए, कैसा आपका अतीत रहा है और कैसा भविष्य की कल्पना और कामना आप रखते हैं, दोनों प्रश्नों को अपने मन के अंदर धार कर यहां से आना और यहां से जाना चाहिए। जो प्रतिष्ठा करनाल क्षेत्र में सदैव आपकी रही है, आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती दिखाई दे रही है, उस पर प्रहार हो रहे हैं। देखिए देश के अंदर लोकतंत्र में शक्ति राजनीति से आया करती है और वही शक्ति जब हमसे छीन ली जाए तो मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक व्यक्ति आपकी सेवा कर सकते हैं, आपसे संबंधित हैं, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है और इससे
समाज का नुकसान होता है जब आपका उचित प्रतिनिधित्व निकलकर सामने न जाए। इसलिए बड़ी गंभीरता से विचार करना जो बात मैंने कही। आपको अपने मान सम्मान को वापस लेना है और इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। करनाल हमेशा विप्र बंधुओं की राजधानी रहा है सारे देश के अंदर। यहां पर 18 बार सांसद चुनाव हुए, यहां से 14 बार 15 बार यहां का प्रतिनिधित्व आपने किया। आप क्यों? लेकिन अब क्या बात होती कि आपका प्रतिनिधित्व आपसे दूर होता जा रहा है? अरे इस पर विचार करो। क्यों कहते हो राजनीति की बात नहीं करेंगे? अरे राजनीति की बात नहीं करेंगे, अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करेंगे, अपने भविष्य की बात नहीं करेंगे, तो हम यहां किस लिए एकत्रित होते हैं? भजन कीर्तन तो हम घर पर भी कर लेते हैं, भोजन सबके पास, लेकिन जब ऐसे मंच मिलते हैं, ऐसे महानुभाव समाज के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं, संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं, तो अपने भविष्य के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उसके बारे में आपको निर्णय लेकर यहां से जाना है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आदरणीय मित्रों, जहां भगवान परशुराम जी ने उनके बारे में अनेकों बात कही नहीं है, मैं तो उसको क्या प्रकाश डालूंगा? भगवान को भी तो प्रकाश दिखा सकता है। जो भगवान है तो उनसे तो प्रकाश मिलता है, वो तो सूरज है, उनसे तो रोशनी मिलती है। उनको ऊपर क्या होता है? उनसे प्रेरणा मिल सकती है, उनसे ऊर्जा मिलती है, उनसे सही सोच और सही दिशा मिलती है, उनसे सही नेतृत्व निकलता है। इसलिए गंभीरता से जब भी हम जयंतियों का, ये हमारे संगठन का प्रतीक रखती है जयंतियां, इसलिए रामनंदन जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष आप ये इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे नवीन जैन चले गए, लेकिन उन्होंने आपकी लड़ाई राजनीति के खिलाफ लड़ी की, सरकार के खिलाफ लड़ी, जेल गए, लेकिन अगर वो नहीं लड़ते तो पहरावर की जमीन कौन आपको देगा? ऐसे ही हमारे क्रांतिवीर हमारे समाज में अगर 8-10 हो, ये अकेला ही संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इस पर तो राजनीति के बंधन नहीं, लेकिन संघर्ष कर रहा, लड़ रहा, जेल भी जा रहा, मुकदमे भी सह रहा। ऐसे 10-15 अगर हरियाणा में हो जाए तो आप तो राज करेंगे। मुझे बात गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अगर गुरु गोविंद सिंह कह सकते तो हम तो नहीं कह सकते। राज करेगा खालसा, आपकी रहेगा तो आप क्यों नहीं राज कर सकते? बताइए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी सोच में और संगठन की शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो यहां से निर्णय ले जाइए। क्या निर्णय लेना? कि अपनी खोई हुई शक्ति, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान को वापस लेना। बोलो लोगे? सच्ची बात करना, सब आदमियों ने तो हाथ भी नहीं उठाया। लोगे? इस निर्णय के साथ आगे बढ़ो। आसमान की बिजलियां तो क्या, हिमालय ऊंचाइयां तो क्या, समंदर के तूफान भी आपके रास्ते में कभी आहिल नहीं होंगे अगर संकल्प शक्ति से चलोगे। चाणक्य ने महापदम नंद से टकराए। महापदम नंद भारत के राजा, पाटलिपुत्र के नरेश, उनका अपमान हुआ और चाणक्य के पिता का अपमान के चाणक्य ने सिर पर गांठ बांध दी। तो जब तक महापदम नंद के वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक इस शिखा की गांठ को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह शिखा पर गांठ बांधिए कि जब तक अपनी प्रतिष्ठा
अपना मान सम्मान, अपना राजनीतिक गौरव वापस नहीं लेंगे। आप इसी प्रकार से संघर्ष करते रहना, एकता से लड़ना, आपकी जीत निश्चित है। आपको नेतृत्व भी मिलेगा और आपको राजनीति में संभावनाएं तलाशने के बाद सही दिशा भी मिलेगी। यही शब्द कहने के लिए मैं आज परशुराम जयंती के उत्सव पर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। रामचंद्र जी, आपकी एक जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये जिम्मेवारी समाज के प्रधान होने के नाते आपके कंधे पर ये पगड़ी नहीं रखी है, ये संकल्प की शक्ति का प्रतीक हुआ करता है। जिम्मेवारी आपकी। हम राजनीति के लोग कभी इधर खेलते हैं, कभी उधर खेलते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूं। संगठन की शक्ति पैदा करो, अपने आत्मविश्वास को वापस लाओ और अपने गौरव को प्राप्त करने की कोशिश करो। यही आशीर्वाद मैं आपको दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अभी आशा भी है तो संघर्षशील नौजवान, तुम्हारे पास टीम है, साथी है, मित्र हैं, सब मिलकर जब इस संदेश के साथ आगे बढ़ोगे, कामयाबी आपके। आखिर में भगवान कृष्ण का वो संदेश जो दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा, कई बार यह प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क पर छाया रहता है, अरे अपने हैं इनको क्या मालूम है। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन का गांडीव थरथरा कर गिर गया। मेरे मामा खड़े, मेरे चाचा खड़े, मेरे दादा खड़े, भाई खड़े, मैं इनको कैसे मारूं, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, औलाद वर्ण संकर पैदा होगी। भगवान कृष्ण ने इस समय का जो श्लोक है, घर जाकर पढ़ना, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। मैंने ग्रेजुएशन गीता में की। भगवान कृष्ण ने कहा ये युद्ध है मित्रों, अर्जुन ये युद्ध है, युद्ध, ये न्याय और अन्याय का युद्ध है, ये अधर्म और अधर्म का लड़ाई। ये धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में केवल दो सेनाएं आमने सामने नहीं खड़ी हैं, ये धर्म के दो पाले हैं जो सामने आमने खड़े हैं, धर्म के दो योद्धा वो आमने सामने खड़े हैं। इसलिए अगर औरों को मारेगा तो आप अधर्म को मार रहे हो, आप अन्याय के खिलाफ खड़े हो। तो उसने अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे मिलेगा क्या जब मैं सबको मार दूंगा, तो मुझे मिलेगा। अभी नवीन जैन सुना रहे, एक दिन सब मर जाएंगे। कौन सुना रहा था, पता नहीं कौन सुना रहा था। एक दिन सबने मर जाना, ये अटल सत्य है, निश्चित है मृत्यु। पैदा होने के लिए फैसला हो जाता, कौन कितना लंबा सफर करेगा ये परमात्मा के हाथ में। एक पंडित जी कथा सुना रहे, कह लगे एक दिन सबको मर जाना, इस गांव में भी सबको मर जाना। एक छोरा खड़ा हुआ नाचने लग गया, ताली बजाने लग गया, जोर जोर से हंसने लग गया। पंडित जी ने कहा, रे मैं तो कह रहा हूं इस गांव में सब मर जाएंगे, तू तो हंस रहा है, ताली बजा रहा है। वो लड़का बोला, पंडित जी मैं तो हंस ली, आपने तो कहा है इस गांव में सब मर जाएंगे, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, नाच रहा हूं कि मैं इस गांव का थोड़ी कथा समझना है। ना समझना कि आपके बिना ये संघर्ष कंप्लीट हो जाएगा, ये ना समझना आप इस गांव के नहीं, किसी भी गांव में कहीं भी है, आपके सामने एक चुनौती रहेगी। इस संघर्ष के लिए तैयार रहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू लाभ और हानि की बात करता, दोनों प्रश्न रामायण में भी आए, गीता में भी आए। जो लड़ने वाला जय और विजय की कामना करता है, हार और जीत देखता है,
लाभ और हानि देखता, मृत्यु और जीवन देखता। किसी के हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में। भारत को भी कहा था वशिष्ठ मुनि ने, मैंने भारत भाग केवल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि यश अभ्यस, तीनों हैं विधि हाथ, किसी के हाथ में नहीं। कोई सोचता हो कि मैं रावण पैदा हो गया, मैं राजा पैदा हो गया, ना मैं मरूंगा, ना मुझे कोई मार सकता है, ऐसा ना सोचे कोई। बड़ी से बड़ी शक्तियां जनमत के सामने झुक जाया करती। अंग्रेजी साम्राज्य, जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उस साम्राज्य को गांधी की लाठी के सामने झुकना पड़ा। जब भारत का गरीब, भारत का ब्राह्मण उठ के खड़ा हुआ, अंग्रेजों को 250 साल बाद भारत छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए खड़े हो जाओ, आपसे कुछ छीन लिया गया, उसको वापस लाना, इस आजादी को वापस लाना है, इस राजनीतिक प्रबंध को वापस लाना है। कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तू पूछता है मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यमहं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन, अगर इस युद्ध में मार गया हतो तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। छात्र धर्म का पालन हो रहा है। क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, इसलिए धर्म की पालना अनुपालना में मारे भी गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यमहं, और जीतोगे तो केवल पृथ्वी का साम्राज्य होगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए कुंती के पुत्र उठ, युद्ध करने का निश्चय कर। आज यहां इस संकल्प के साथ जाइए कि हम अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीतिक गौरव को वापस लेने के लिए इस संकल्प के साथ यहां से जाएंगे। इसी में परशुराम देखती है, इसी में सब कुछ है, और इसी में आपका संकल्प होना चाहिए। इन सबको के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूं। कल एक चुनावी सभा में मेरा पांव मोड़ने से फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन मांस फट गया, मेरे घुटने का भी ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए थोड़ी पीड़ा में। परंतु आप सब लोगों के दर्शनों से, आप भाइयों के मिले सम्मान से मैं ऊर्जावान होकर जा रहा हूं, प्रेरणा लेकर जा रहा हूं। संघर्ष की राह पर आगे बढ़ेंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, इस आवाज को मिटने नहीं देंगे। करनाल के अंदर जो सदैव आपकी आवाज रही है, चाहे किसी भी स्वरूप में रही हो, उस आवाज को वापस लाकर रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर साहब। अब 2 मिनट गौतम शर्मा जी। माता के भगवान परशुराम की, भगवान वाल्मीकि जी की, सभी देवताओं की, छत्तीसगढ़ की। आप सब यहाँ पर पहुंचे। अभी मेरे बोलने के बावजूद भी कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारे बाबूजी पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी यहाँ से जाएंगे। उनका अगला प्रोग्राम है, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, उसकी माफी चाहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद काफी वक्ता यहाँ पर बैठे हैं, कार्यक्रम चालू होगा, जाना मत। लेकिन आज का प्रोग्राम, इसका करने का तात्पर्य क्या था कि 10 दिन के अंदर भगवान परशुराम जन्म उत्सव क्यों मनाया? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, 3 साल से आप लोगों ने मेरे को इसी स्टेज पर पगड़ी दी। उस पगड़ी को छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए मैंने दिन और रात मेहनत कर
का काम किया साथियों। आज से 4 महीने 5 महीने पहले हमारी एक ही मांग थी कि रामरतन शर्मा प्रधान पानीपत जिला 204 गांव और 500 कॉलोनी कस्बे, जिस माता ने, बहन ने, मेरे बुजुर्ग ने, नौजवान साथी ने और बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टी के हमारे समाज के नेताओं ने जो एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद करी थी कि हमारे समाज की पगड़ी हमारे समाज को दिशा और निर्देश देने का काम करेगी। नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक एक शब्द को समझने वाला हूं। मैं पीड़ा समझता हूं अपने समाज के नेताओं की, मैं दुख समझता हूं अपने नौजवान साथियों का, मैं दुख समझता हूं अपने समाज की बेटी का जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, जब वो पेपर देती है, मैं उसका दुख समझता हूं कि वो नौकरी से वंचित रह जाती है। मैं पीड़ा समझता हूं सबकी। मेरे आवाज और समाज ने मिलकर आवाज उठाई कि उत्तर भारत में करनाल लोकसभा हमारी दादालाई सीट है। क्या भाई गंदमान उठाई थी? आप खड़े करो, गंदमान थी क्या दादालाई सीट की? हम ब्राह्मण समाज वो समाज है जो 36 बिरादरी के सहयोग से चलता है, जो 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चलता है, जो 36 बिरादरी का सम्मान करता है। हमने देखा कि कहीं ना कहीं 36 बिरादरी का सम्मान, 36 बिरादरी में फूट डाली गई, हमारे परिवार में फूट डाली गई। इसी के देखते हुए हमने मांग उठाई कि बीजेपी और कांग्रेस पहली मांग करना लोकसभा और दूसरी लोकसभा हमारे को 2 लोकसभा सीट दी जाएगी। साथियों, ये पीड़ा और दर्द समझने वाले हम ऐसा जुगल जाएंगे। ऐसे नौजवान साथियों को आगे सोचना पड़ेगा कि आज सुदामा की तरह एक कर्रे से लड़ाते हुए और छड़ी लेकर 36 के बिरादरी के बीच में आपके नेता कुलदीप शर्मा जी सुदामा के रूप में पहुंचे हैं। मैं समझता हूं प्रत्येक पीड़ा को, मैं आपके समाज की पीड़ा को भी समझता हूं। मैं समझता हूं कि यारी में गद्दारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाज के नेताओं को एक आश्वासन देता हूं, जो मेरे समाज के नेताओं से गद्दारी करेगा, हम 36 बिरादरी के साथ मिलकर उसको राष्ट्र से मिलाने का काम करेंगे। नौजवान साथियों, मैंने इसी स्टेज पर मैंने कभी समाज को धक्का देने का काम नहीं किया, मैंने समाज से धक्का खाने का काम किया। मेरे अंदर सब क्वालिटी है, मेरे अंदर सब गुण है, मेरे अंदर 36 बिरादरी के भाई कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज भी इसी धर्मशाला में खड़ा हूं, मैं आज भी आपकी समाज की मांग उठाने वाला खड़ा हूं। मैं वो प्रधान नहीं जो एक ही महीने में 2 लोग क्रांति मनाए। अरे मंडी में तो सब्जी बिकती है, अरे मंडी में तो बोली लगती है, और बोली कौन लगाता है? आरती लगाता है। अगर परशुराम जयंती असली है तो ये मंदिर है जयंती मनाने का। साथियों, 3 साल का कार्यकाल, मेरे कार्यकाल का स्पीकर साहब ये लास्ट भाषण है ब्राह्मण समाज के लिए। आगे समाज ने तैयारी करनी होगी, नेताओं का दर्द समझना होगा। आज सुदामा के रूप में कुलदीप शर्मा जी आपके बीच में आए, मैं उनका दर्द समझता हूं, उस दर्द को दुआ करने का काम मैं जरूर करूंगा। स्पीकर साहब, आपको विश्वास दिलाता हूं, हम मंडी में बिकने वाले लोग नहीं है, हम बोली लगाने वाले लोग नहीं है। जब तक जिएंगे इस पगड़ी की शान के लिए जिएंगे, उस पगड़ी की आड़ के लिए जिएंगे मेरे साथियों। कभी भाई को ये सोचा है कि धर्मशाला में हजारों की तादाद में रतन शर्मा को सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। आज तक जिंदगी के 2 आयोजन किए, एक
देते हैं। भाई मंडी में बोली लाके कोई लगा हाथ करके बताओ, मंडी में बोली लाके आगे मंडी में तो ज्यादा कोई सब्जी बेचन जावे और चाहे कोई सब्जी खरीदने जावे और उसकी बोली लावे आरती ने बोली ला रखी। समाज के लोगों से कहता हूं कि 9 आदमी है, 9 नहीं 8.5 लास्ट भाषण समाज के लिए है भाई। 8.5 आदमियों ने हमने बार बार कोशिश करी कि समाज को एक किया जाए। 8.5 आदमी मैं नू कह रहा हूं, 8 मेरे समाज के और एक वो जो दूसरे समाज का मेरे समाज में का पंडित बन रहा, उसने समाज को पढ़ने का काम किया साथियों। वो आज मंडी में मोदी लुहारे मंडी में। लेकिन मैं समाज के लिए एक बात कहता हूं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं। आप बुलावा भेजे, हम आपके उस प्रोग्राम आने के लिए तैयार है। भाई तैयार ना, तैयार ना। तो मैं कहता हूं कि समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के हक के लिए, कश्यप समाज के लिए, जो कि समाज वाल्मीकि समाज, धारक समाज, आज ब्राह्मण समाज ने सबको जोड़ के चलना होगा। आज सब में ये कारण है कि आज सभी महापुरुष, इसमें बताइए कि वाल्मीकि भगवान जी ने क्या वाल्मीकि जी के लिए काम किया था? ये सबके लिए किया था, सबके लिए किया था ना। रविदास जी ने सबके लिए किया था ना, कश्यप ऋषि ने सबके लिए किया था ना। तो सब भाई मिलकर करो। अगर सैनिक समाज आपकी इज्जत करता तो उसकी पावर बढ़ाओ, कश्यप समाज करता तो उसकी पावर बढ़ाओ। तो भाइयों, सुदामा जी जा चुके, हम कार्यक्रम आके फिर चालू है। मेरा उत्तर आपने समझ लिया। भाई अगले 6 महीने में फिर समाज इकट्ठा होगा और भाई छोटा हूं बड़ा खोटा हूं, उस खोटे वाला काम पगड़ी समाज देकर फिर शुरू करूंगा। जब पहला इस स्टेज पर अपनी गलती सुधार लियो भाई, सुन के समझ के जिस तरह कहना चाह रहा हूं। दबने और झुकने वाला नहीं हूं। जब तक समाज की पगड़ी है, समाज के लिए जिया हूं, समाज के लिए जीऊंगा। और अगला भाई किसी में समाज की जिम्मेवारी संभालने की ताकत है तो अपनी ताकत, अपना सहयोग, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद आज तय लेना शुरू कर दो, चाहे कोई भाई हो। अब कार्यक्रम विस्तार से चलेगा। हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई गोविंद सैनी जी, कश्यप समाज के और छत्तीस बिरादरी के बहुत बड़े नेता भाई लक्ष्मी कश्यप जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा वो एक बार वो स्टेज पर आए। अब स्टेज संचालक महावीर जी, रामचंद्र जी, दो राम राम रत्न रामचंद्र अंदर आ जाओ। लो जी स्टेज संचालक जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब हमारे बीच में 2 ऐसे बच्चे काफी देर से इंस्टाग्राम पे एक ब्राह्मण का पेज वो चला रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि समाज के प्रधान के द्वारा रोहित वशिष्ठ जी और मनीष शर्मा जी कृपया वो आए और उनका सम्मान प्रधान रामरतन शर्मा जी के द्वारा। ये बच्चे एक ब्राह्मण पेज इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे हैं। इन नौजवान साथियों को सम्मानित करने के लिए मनीष शर्मा और रोहित वशिष्ठ जी कृपया आए। देखो 10 मिनट और बैठो। प्रोग्राम अभी जितने हमारे ये बीच में आदमी खड़े हैं कृपया ये बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी का भोजन है, सभी भाई भोजन आराम से करेंगे। 10 मिनट आप आराम से आओ। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सर्व ब्राह्मण समाज एक अगले प्रधान का चुनाव कराने जा रहा है। उसमें सभी उम्मीदवारों से हम आवेदन मांगे जाएंगे। जो भी अगला समाज प्रधान का होगा वोटिंग से होगा या वैसे सहमति से होगा, इसकी रूपरेखा अगले महीने में हम तय कर देंगे। ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं। आ
गोविंद सैनी जी सीए और लक्ष्मी चंद कश्यप जी कृपया आए और ब्राह्मण समाज का मान सम्मान का पुरस्कार ग्रहण करें। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी भाइयों का भोजन की व्यवस्था है, कोई भी आदमी बिना भोजन करे नहीं जाएगा। भोजन बिल्कुल रेडी है, बस ये थोड़े हमारे कुछ सम्मानित साथी हैं, समाज के अभिनंदन है, इनको भी मान सम्मान देना जरूरी है। ठीक है, पंडित जी एडवोकेट वो भी हमारे बीच में आए हैं। लक्ष्मी कश्यप नेता है कश्यप समाज का, दो भी विचार विमर्श करेंगे। गोविंद सैनी जी सीए हैं, हमारे साथी हैं बढ़िया। गोविंद सैनी सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी की जयंती का आपको बहुत बहुत बधाई और बड़ा शुभ दिन है। देखिए ये जो दिन है, इस दिन को और पवित्र बनाने के लिए प्रधान वर्ग आदमी होने चाहिए जो आदमी ने इकट्ठे करना है। नहीं तो कई जयंतियां, कई महापुरुषों की जयंतियां ऐसी चली जाती हैं, जब किसी के प्रधान होते हैं, किसी के थोड़ेदार होते हुए मनाते हैं। और मैंने देखा है भाई हमारे रतन वर्मा जी से भाई समाज को कैसे इकट्ठे रखते हैं, केवल ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए काम करते हैं। आज में जो यहाँ पहुंचे हैं लक्ष्मी चंद जी, जो पहुंचे लक्ष्मी चंद जी हमारे कैसे समाज के प्रधान है, इनकी इसी उदारता के कारण पहुंचे हैं। हर समाज को सम्मान, हर समाज के लिए लड़ाई ये करते हैं, केवल ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, उसके लिए तो लड़ते रहते हैं। कोई भी आवाज हम सुनते हैं अभी समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज की कोई लड़ाई लड़नी है उसके लिए उन्होंने इनसे सीखा है समाज के लिए। और सड़कों की और नालियों की, नालों की बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी हम इनके लिए धन्यवाद कहते हैं। भाई बड़े बड़े उससे ऐसे प्रधान मिलते हैं हमारे शहर के लिए, बड़ी अच्छी वो है कि ऐसे ऐसे प्रधान हमारे को मिले हैं और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद गोविंद सैनी जी। अनिल पांडे जी हैं, कृपया वो आए और उनको भी समाज के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अनिल पांडे जी। लक्ष्मी कश्यप जी को भी सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अभिमन्यु नरेंद्र मेमन संपादक है तेज बंद अखबार के, कृपया वो भी आए स्टेज पर। डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर नरेंद्र अभिमन्यु। लक्ष्मी चंद कश्यप युवा नेता है। लेकिन साथियों क्या हुआ अगर मिट जाएंगे, मेरे बुजुर्गों क्या हुआ अगर मिट जाएंगे। भगवान परशुराम के वास्ते बुलबुल भी कुर्बान होती है साथियों, चमन के वास्ते। बहुत ही आदर में सम्मान किए हमारे ब्राह्मण समाज जिला के प्रधान भाई रामरतन शर्मा जी, अभी कुलदीप शर्मा आपके बीच पर बोल कर गए। साथियों ब्राह्मण समाज वो समाज है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है मेरे साथियों। और राजनीति की जहां तक बात है, भाई रामरतन ने बहुत बढ़िया बात कही कि करनाल लोकसभा क्षेत्र जो है ये आज तक ब्राह्मणों के हाथों में रहा है साथियों, और सभी 36 बिरादरी के लोगों ने साथ दिया है। और रामरतन जैसा आदमी टोहे से नहीं मिलेगा साथियों, जो समाज के प्रति और दूसरी बिरादरी के प्रति कितना भाव रखता है। अभी गोविंद सैनी आपको बता रहे थे हम जो आए हैं इसके प्यार में आए साथियों, और आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। रामरतन बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो समाज को इकट्ठा करके चलते हैं। मैं इन शब्दों के साथ
अतीत खुद में जवाब है, इस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में दबे बगैर साथियों कभी गुलाम नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है और मुट्ठी बांधने से कभी इनकलाब नहीं होते। अंदर साथियों छोटा सा मुझे लाइन की शेर याद आ गया कि बुलबुल के पैरों में कभी बात नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बात नहीं होते। कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है जुल्म के आगे सिर झुकाकर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद लक्ष्मी कश्यप। अब सचिन शर्मा एडवोकेट को भी सम्मानित करेगा ब्राह्मण समाज। कृपया आप आइए। सोमनाथ शर्मा जी, राजवीर जी भी आप आइए। हरिओम एमसी जी 6 बातें हो रही हैं। डॉक्टर नरेंद्र फर्मंद्रो संपादक है, हमारे समाज के बहुत बड़े भाई हैं, उनको भी सम्मानित करेगा ब्राह्मण समाज। विनोद सरपंच नराना, उनको भी सम्मानित करेगा ब्राह्मण समाज। विनोद सरपंच। सचिन एडवोकेट ब्राह्मण मात्रा। हरिओम एमसी समाज का सफेद बराए। विनोद सरपंच राणा सफेद बराए। सुरेंद्र केवली, सुरेंद्र शर्मा केवली, जयनारायण इंदिरा, दानव समाज के प्रधान हमारे जयनारायण इंदिरा जी सफेद बराए। रामकुमार सरपंच कानपुर, रामकुमार सरपंच जी कानपुर से, वो भी कृपया आए। राकेश जी, भाई सभी ब्राह्मण बंधुओं का भोजन रेडी है, कोई बिना भोजन करे नहीं जाएगा। सभी आदमियों का अंदर भोजन है। हरिप्रकाश शर्मा जी का भी सम्मानित करना। हरिप्रकाश शर्मा जी, अनिल पांडे, अनिल पांडे जिनको कोई कपड़ा विचार रखेंगे, अनिल पांडे। बड़े भाई श्री संदीप जी सुटाना से आप आए, आपका मान सम्मान हमारे समाज का परम कर्तव्य है। ब्राह्मण सभा के प्रधान आदरणीय बड़े भाई श्री राम रतन शर्मा जी व समस्त पदाधिकारी और ब्राह्मण समाज की शान 36 बिरादरी के साथ बोलो भारत
धन्यवाद कि आज एक ऐसे मंच पे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है जिसे हम भगवान परशुराम का मंच कहते हैं। जो इस सृष्टि के समस्त जीवों, समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए दुष्टों का सर्वनाश किए थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार के नाम से ऐसा कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर दुष्टों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में भगवान परशुराम अपने छठे अवतार में इस पृथ्वी पे आए, तमाम दुष्टों का, तमाम अराजक तत्वों का, यूं कहें कि राक्षसों का उन्होंने विनाश किया और समस्त जीव जंतु और मानव जाति को स्वतंत्रता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सारे लोग हैं अपनी बात रखेंगे, एक बार और जयकारा लगाएंगे। भगवान परशुराम की 36 विराजनी की। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जेपी गौड़ को सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रधान रामरतन शर्मा जी। धर्मवीर शर्मा जी धर्मव्यापी वाले धर्मवीर शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। धर्मदाता के ओनर है भाई। सभी साथियों का भोजन है, सभी पत्रकारों और सभी रिक्वेस्ट भोजन लेके जाएं। छायाकार बंधुओं से, पत्रकार से, यूट्यूबरों से, सभी साथियों से। रविंद्र जी रविंद्र पड़ोली जी को भी सम्मानित करेगा ब्राह्मण समाज। रविंद्र पड़ोली। रविंदर जी हैं जाट समाज से, ब्योली गांव से, बड़ौली गांव से। उनका भी मीडिया को भी हम सम्मानित करेंगे ब्राह्मण समाज की तरफ से। पत्रकार साथियों को भी सम्मानित करें। सलीम खान जी आए हुए हैं, त्यागी जी हैं इंडिया की धाड़ से, बहन जी हमारी। अमर उजाला से हैं जगमिंदर जी, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। सभी कृपया पत्रकार साथी स्टेज पर आए और अपना मान सम्मान ग्रहण करें। सलीम खान जी, सबसे पहले सलीम खान जी आओ। इंडिया की धाड़ से त्यागी जी। सभी साथियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि बिना भोजन करें कोई भी नहीं जाए। भोजन बहुत है। सलीम खान कृपया प्लीज। बारी बारी
राकेश हमारे पत्रकार का नाम बोल दे। चलिए बोल ले। सभी पत्रकार कृपया अपना मान सम्मान ग्रहण करें। सफेद पर आए सभी पत्रकार, छायाकार बंधु। भाई दीपक बाबरा कृपा स्टेज पर आए। दीपक शर्मा बाबरा। हेलो, हमारे बुजुर्ग जींद से जो आए हुए हैं स्वरूपान जी, बान जो जींद से आए हैं, बान जी स्टेज पर आए जींद से। मतलब साड़ा आके अगर चिंता नहीं आवागे। राजकुमार शर्मा स्टेज पर आए, उनका सम्मानित किया जाएगा। खड़क से जींद से जो आए हैं, खड़क गांव से पंडित जी। चलो बुला रहे हैं तुम जी। नाम बोल रहे आप। प्रधान जी के पास जाओ, प्रधान जी के पास लो। हाँ क्या अंकित है, अपनी टीम ने बुला लो। अनोख संधू राकेश बलवान ने मिला दीपक बाबरा
देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव की। प्रधान राम रतन शर्मा की अगुवाई में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और जहां एक और समाज के तमाम बड़े छोटे और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित किया गया वहीं पर अन्य समाजों से आए लोगों को भी पगड़ी और पटका पहना करके और भगवान परशुराम एक स्वरूप दे करके दीपक शर्मा बाबरा का मान सम्मान बढ़ाया। तो दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत के परशुराम धर्मशाला गोहाना रोड की पर आज ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ शेयर अवश्य करें, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो देख सकते हैं किस तरीके से समाज द्वारा यहाँ पर 36 बिरादरी को एकजुट करके आगे बढ़ने की बात कही गई है और प्रत्येक प्रयास भी किया गया ब्राह्मण समाज के द्वारा। आज 36 बिरादरी के लोगों को यहाँ पर मंच को बुला करके पगड़ी और पटके के द्वारा उनका मान सम्मान किया गया और भगवान परशुराम का एक स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित भी किया गया। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। पर लेकर अभी कर ले